साईं की बात। बच्चे, मैं राजी हूँ मेरे बच्चे। जिसमें तुम राजी हो उसमें तुम्हारा बाबा राजी है। मैं कैसे तुम्हारे विरुद्ध जा सकता हूँ। हाँ, कभी कभी तुम ऐसी बातें करते हो, ऐसी चीजें करते हो ना, उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें मना कर देता हूँ। इसलिए वहां मेरी राजी नहीं होती। लेकिन अब जो तुम कह रहे हो ना, उसमें मेरी राजी है मेरे बच्चे, उसमें मेरी स्वीकृति है। तुम कर सकते हो। मुझे मालूम है, मेरे बिना राजी हुए, मेरे बिना स्वीकृति दिए ना, तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। और सही बात भी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम तो अपने भविष्य को नहीं जानते ना, मैं जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हारे लिए बुरा क्या है ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता मेरे बच्चे। चाहे तुम कितनी भी ज्योतिष विद्या करवा लो, चाहे तुम किसी के पास में चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ ना, कोई भी नहीं जानता मेरे बच्चे। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। और सुनो, अगर हड़बड़ाकर चीजें करोगे ना तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, सारे काम खराब हो जाएंगे। तो पहले आराम से करो, आराम से सोचो समझो फिर काम करो। हड़बड़ाओगे तो सारे काम जो बन रहे हैं ना वो भी नहीं बनेंगे, सब बिगड़ जाएंगे। और क्या तुम चाहते हो जो तुमने इतनी मेहनत की है, क्या वो सब बर्बाद चली जाए? नहीं ना। तो फिर अपने काम को जो तुम कर रहे हो ना, उसे आराम से करो। मानता हूं कि थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन कम से कम तुम सफल तो हो जाओगे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। अगर जल्दबाजी में चीजें करोगे ना तो जितना सब कुछ मेहनत की है ना, उन सब पर पानी फिर जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो हड़बड़ाकर कोई भी काम मत करो, सारे कामों को आराम से करो, अंत तक प्रयास करो और शांति से करो। शांति से करोगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और तुम भी नहीं जानते ना कि आने वाला कल तुम्हारा कैसा है, लेकिन मैं जानता हूँ। अगर तुम शांति से प्रयास करोगे, सच्चे मन से करोगे ना, तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, तो होगा वही जो तुम सोच रहे हो मेरे बच्चे, बिल्कुल वही होगा। जैसा तुम चाह रहे हो बिल्कुल वैसा होगा। और सुनो, तुम अभी किसी दुविधा में हो, परेशान हो, कुछ चीजों को सोचकर, कुछ चीजों को बहुत चिंता में तुम ले गए हो, गहरी सोच में तुम चले गए हो। मत हो इतने परेशान, मत जाओ इतनी दुविधा में, मत हो इतना परेशान। जितना सोचोगे उतना परेशानी में डूब जाओगे। मत सोचो। अगर तुम्हारी समझ से बाहर है तो छोड़ दो, अपने साईं पर छोड़ दो, मैं कर दूंगा। मैं सही चीजों को सही जगह पर ले आऊंगा। और जो तिथि तुमने निर्धारित की है उस तिथि पर ही सारा काम होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो तिथि है उसे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझ गए ना। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कोई तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उस तिथि पर ही सारे काम होंगे और उस तिथि तक तुम्हारे सारे काम भी अच्छे से होंगे। तुम देखना, कोई अड़चन, कोई विघ्न नहीं आएगा। और जितना तुमने सोचा है ना, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अच्छे से वो काम होगा। तुम देख लेना। क्या हुआ जिसकी कमी तुम्हें खल रही है? क्या हुआ कि अगर वो इंसान तुम्हारे बीच में नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना, तुम्हारा बाबा तो है ना। उस इंसान से 4 गुना 5 गुना बढ़कर मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं जिम्मेदारियों को ऐसे निभाऊंगा ना कि वो इंसान अगर होता भी ना, तब भी वो इतने अच्छे से वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता। जो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। इतना भरोसा करो अपने बाबा के ऊपर, विश्वास रखो। और सुनो, अगर कोई अस्पताल में है मेरे बच्चे, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसके परिवारजनों को या उसके सगे संबंधियों को तुम उन्हें कुछ खाना पीना बनाकर देकर आओ मेरे बच्चे। देखो, बातें अपनी जगह हैं, चीजें अपनी जगह है, और ये सेवा ही तो है ना। अगर तुम उस इंसान को, तुम उसकी आत्मा को तुम तृप्त कर रहे हो, उसके मन को तुम तृप्त कर रहे हो ना, चाहे उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए कितनी भी नफरत हो, चाहे कितनी भी पुरानी बात हो, वो भूल जाएगा। जब उसकी आत्मा तृप्त होगी ना, वो चाहे तुम्हें अच्छा आशीर्वाद, अच्छी बातें कहे ना कहे, लेकिन वो तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा। और कहीं ना कहीं अगर उसकी आत्मा तृप्त होगी ना, तो उसके अंदर से दुआएं जरूर निकलेंगी, शब्दों से ना निकले लेकिन अंदर से निकलेंगी जरूर। तो तुम ना ये सब मत करो। तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम साईं के बच्चे हो, और साईं के बच्चों का फर्ज है कि अगर कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो तुम वहां तक अपनी सेवा जितनी हो सके पहुंचाओ। जितना तुम कर सकते हो उतना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने सारे काम छोड़कर करो, लेकिन हाँ, कुछ वक्त निकाल कर करो।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे पूजा का समय वहां दे सकते हो, मेरी पूजा के बदले तुम वहां सेवा कर सकते हो ना, तो वो मुझे मंजूर है मेरे बच्चे। जो भी तुम मेरी 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी मेरी पूजा कर दे हो ना, उसे वहां मेरी सेवा में लगा दो। चाहे तुम मेरी घर बैठकर आरती करो या मेरे बच्चों को खाना खिलाकर मेरी सेवा करो, बात बराबर है मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे बच्चों को खाना खिलाओगे, जाओगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत खुशी होगी। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे बच्चों ने नियम उठाया है नंगे पांव मेरे मंदिर जाने का। हर रोज वो मेरे मंदिर जाते हैं नंगे पांव। तो सुनो मेरे बच्चे, मत हो इतने परेशान, मत पीड़ा उठाओ, बिल्कुल मत करो ऐसा। चप्पल पहन लो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत परेशान हो। जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो पूरी हो जाएगी। स्वीकार कर ली तुम्हारी प्रार्थना, खुश हो जाओ मेरे बच्चे। अब मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, अब तुम्हें नंगे पांव आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से भी आ जाएगी। और सुनो, जो मेरी बच्चियां गर्भवती हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो सोच समझकर ही चीजें खाया करें। जो उन्हें परहेज बताए गए हैं, जो चीजें उन्हें बताई गई है ना, वही उन्हें खानी है। हर किसी के कहने पर वो उल्टा सीधा ना खाएं, कल को दिक्कत परेशानी हो सकती है। और तुम मेरी उदी का सेवन करना भूल गई हो क्या मेरी बच्ची? आजकल उदी का सेवन नहीं कर रही हो, उदी का सेवन करो। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे जानकारी में जो तुम्हारे अच्छे मित्र तो नहीं, लेकिन हाँ जानकार जरूर हैं। लेकिन उनसे भी अपनी कुछ बातें छुपाकर ही रखो। हर किसी के आगे अपनी बातें रखने की ना कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना बहुत प्यारे हो। तुम कभी ये नहीं देखते कि वो जाना अनजाना इंसान कौन है या फिर अपना पराया कौन है। बस तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी सारी बातें उनके आगे रख देनी चाहिए, तो तुम रख देते हो। तुम्हें बस 2 बातें कोई अच्छे से कर लेना, तो तुम सारी बातें अपनी दिल की रख देते हो। तुम्हें नहीं समझ में आता कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है, कौन कैसा है मेरे बच्चे। तुम नहीं समझ पाए दुनिया को, अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। तुम बहुत सीधे हो मेरे बच्चे। लेकिन आज भी फिर तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी बातों को, अपने राज की बातों को, अपने दिल की बातों को अपने तक ही रखा करो। हर किसी से मत कहा करो, हर किसी को मत बताया करो। ये गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम नहीं जानते जो आज तुम्हारा अपना बना घूम रहा है ना, कल को वही तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन बन जाए, बहुत बड़ा शत्रु बन जाए, और यही कमजोरियां तुम्हारी उसके हाथ लग जाए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम सांझे में व्यापार कर रहे हो ना, सांझे में व्यापार बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सामने वाला ना तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, जब तुम इधर से उधर होते हो ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में चीजें इधर से उधर होती हैं, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये चीजें मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे बच्चे। और तुम हो कि उस इंसान पर पूरा भरोसा करते हो, वो भी आंख बंद कर कर, जो बहुत गलत है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तुम्हें समझना होगा। अगर अभी नहीं समझोगे तो आगे चलकर तुम्हें परेशानी खड़ी हो सकती है, तुम्हें धोखा मिल सकता है, तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। और सुनो, चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, उन्हें संभालो। और तुम्हारे घर का जो मंदिर है ना, उसमें पर्दा लगाओ मेरे बच्चे। उसमें पर्दा नहीं है, उसमें पर्दा लगाओ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें मेरे बच्चे मुझे भी अकेले में ही पसंद है। अगर तुम पर्दा नहीं लगाओगे तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। समझा करो मेरी बातों को। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे पर्दे के अंदर ही रहकर करनी पड़ती है, जो मैं सबके सामने नहीं कर सकता, तुम्हारे सामने भी नहीं कर सकता। बस जब वो हो जाएंगी तब तुम्हें दिखाई देंगी। मेरे आगे पर्दा लगाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर के कोने कोने में ना जाले लगे हुए हैं, और कई मेरे बच्चों के मंदिर ऐसे हैं जिनमें धूल मिट्टी जमी हुई है। तो मेरे बच्चे, ये सही नहीं है ना। अगर तुम्हारे घर में जाले लगे होंगे, तुम्हारे घर का मंदिर अस्त व्यस्त होगा, चीजें इधर से उधर होंगी, धूल मिट्टी जमी होगी, तो फिर कैसे चलेगा मेरे बच्चे। घर के स्थान को तुम्हें साफ करना होगा, घर के मंदिर को, घर के रसोई को, घर के कोने कोने को देखो मेरे बच्चे, और घर की सफाई करना शुरू करो। तुम्हारे घर में बहुत धूल मिट्टी हो रही है, बहुत गंदगी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, तुम्हें संभालना होगा। कोई संभाले ना संभाले, लेकिन आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम्हें संभालना होगा मेरे बच्चे, तुम्हें ही करना होगा, समझ गए। ये मेरी सेवा है मेरे बच्चे, जो करेगा सो फल पाएगा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।